नमस्कार। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि है यूवी विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो अवतल दर्पण के बारे में पहले जानते हैं कि सभी बच्चों से जब पूछा जाता है कि अवतल दर्पण क्या है, तो बच्चे बताते हैं कि सर, जिसका तल दबा हुआ हो। बहुत सही बात है। और हमारे पास एक अवतल दर्पण है हाथ में। तो ये जब बच्चों को दिखाते हैं कि भाई ये अवतल दर्पण है, ये कुछ दबा हुआ है, तो दबा हुआ है इसलिए इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन इसकी पहचान क्या है? बोले हम छू करके देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। छू कर देखने के साथ ही हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इसको देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक चमचा है जो कि अपने किचन में उपलब्ध होता है। तो आज हमने उसको भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपयोग किया है। इससे आप देख रहे होंगे तो इसमें भी दो प्रकार के तल हैं। एक देखो, ये तल है जो कि आपको उठा हुआ दिख रहा है, और इसके बाद जब हम इसको घुमा दें तो एक ये तल है जो कि दबा हुआ तल है ना। जब खाना परोसते हैं तो ये दबा हुआ तल यही उपयोग किया जाता है। इस दबे हुए तल को अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसमें जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। हमें अपना कैसा दिखाई देता है? उल्टा है। बिल्कुल फोटो अजीब सी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर लें, अब ये कौन सा तल हो गया? उत्तल, उठा हुआ तल। जब उठे हुए तल की तरफ आप देखेंगे तो आप इसको चाहे पास में ले जाएं चाहे दूर ले जाएं, प्रतिबिंब हमेशा आपको अपना प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। हम लोग मार्केट में जाते हैं जब बर्तन की दुकान पे, तो नया बर्तन खरीदते हैं तो सबसे पहले हम अपना मुंह देखना देखना शुरू करते हैं कि भैया इसमें कैसा दिख रहा है, इसमें कैसा दिख रहा है। और तरह तरह के मुंह बन के आते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। खासतौर से ये बच्चों की आदत होती है, और अगर आपके अंदर ये आदत है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बचपना है। तो इसी के साथ अगर हम इसको देखें जो कि हमारी बाइक में साइड के रूप में, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, तो इसमें भी आप अपने प्रतिबिंब को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा। हम अपना जब भी प्रतिबिंब देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा, चाहे हम पास में ले जाएं चाहे दूर ले जाएं। तो ये उत्तल दर्पण है, उठा हुआ तल इसका है। लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो अवतल दर्पण से फोकस दूरी को हम ज्ञात करेंगे। तो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के तहत सबसे पहले हम उद्देश्य लिखते हैं, फिर उसके बाद में आवश्यक सामग्री लिखते हैं जो कि हमने लिख रखी है, प्रकाशीय बेंच और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण तो आपने देख लिया। आपको हम प्रकाशीय बेंच भी अगर दिखाएं तो मुझे लग रहा है कि आपको दिख जाएगी। ये देखिए सामने प्रकाशीय बेंच रखी हुई है हमारी टेबल पे। इसके बाद हम सिद्धांत या सूत्र प्रयोग करते हैं जो कि है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर हम परीक्षण लेते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं विभिन्न स्थितियों में दर्पण और पेनों को रख करके। तो उनकी हम प्रेक्षण तालिका बना करके और हम 3 से 4 रीडिंग लेते हैं। इसके बाद जो भी रीडिंग ली गई है उनकी हम गणना करते हैं। फिर हम अपने परिणाम में लिखते हैं कि आखिर में फोकस दूरी कितनी निकली है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान जो हमने सावधानियां बरती हैं तो उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। किताब में भी लिखी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें खुद जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है एक्सपेरिमेंट को लिखने का। अब चलो हम करते हैं अवतल दर्पण से फोकस दूरी निकालेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रकाशीय बेंच है, और इस प्रकाशीय बेंच पे 3 स्टैंड लगे हैं। देखो व्हाइट कलर के आपको गुटके में कुछ लगा हुआ है। ये जो मेरी
ऑप्टिकल बेंच है, प्रकाशीय बेंच है, ये कानपुर में स्थित शिक्षा सोपान में एक वर्कशॉप के दौरान हम लोगों को बनाने का अवसर मिला था। और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर हैं, जो पूर्व प्रोफेसर आईआईटी कानपुर के। तो उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी देखरेख में एक शिक्षा सोपान नाम से संस्थान काम करता है, जो देश भर में विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित हम फिजिक्स को, साइंस को गहराई से समझते हैं। तो बहुत अच्छी संस्था है। और वहां से हमने जो सीखा है, वहां से जो एक ये अपनी ऑप्टिकल बेंच बनाई है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो हम थोड़ा सा कैमरे को हटाएंगे। ये देखो ऑप्टिकल बेंच है, जो कि हैंडमेड है, हम लोगों को बनाने का अवसर मिला था। इसमें ये 3 स्टैंड लगे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक में हमने अवतल दर्पण लगा रखा है और इससे दूसरे स्टैंड में एक हमने वस्तु पिन लगा रखी है। पहचान के लिए उस पे हमने वाइट चौक लगा दी है। चौक तो वाइट होती ही है। और इसी के साथ ये दूसरी पिन है। तो इस चौक लगी वाली पिन को हम वस्तु पिन मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि इस दर्पण के साथ हम कुछ दूरी पर एक वस्तु पिन रखते हैं और इतनी दूरी पर रखते हैं कि इसका उल्टा प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे। इसके बाद हम एक दूसरी पेन प्रयोग करते हैं, जिसमें हम चौक नहीं लगाई है। वो प्रतिबिंब पिन के रूप में उपयोग करते हैं और हम क्या देखते हैं कि इस पिन पर, इस वस्तु पिन का ये वस्तु पिन है जिस पे चौक लगी है, इसका उल्टा प्रतिबिंब हम बनाते हैं इस प्रतिबिंब पिन पर। तो एक बार हम आपको इमेज दिखाने की कोशिश करेंगे और शायद आपको दिख जाए, ऐसा हमें लगता है। ये देखिएगा, शायद आप देख रहे होंगे कि जो चौक लगी हुई है और एक हमारी बिना चौक वाली पेन है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको कैमरे को इधर उधर करते हैं तो सब एक साथ इधर उधर जा रही है। इसका मतलब है कि इसमें पैरेलैक्स नहीं है, लंबन नहीं है। लंबन का मतलब होता है वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन जो है, वस्तु पिन का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पिन पर जब बनता है उल्टा, तो उनकी नोक से नोक मिली हो और अगर हम इधर उधर नजर घुमाएं तो वो एक साथ आगे पीछे चले। तो आपने हमारी इस हैंडमेड जो ऑप्टिकल बेंच है, इसको आपने देखा और इसके आधार पर जो हम रीडिंग ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले दर्पण की स्थिति को यहाँ पे नोट करते हैं। इस समय दर्पण जो रखा है वो 83 सेंटीमीटर पर रखा है। दर्पण 83 सेंटीमीटर पे है। इसके बाद में ये वस्तु पिन जिस पे हमने चौक लगा रखी थी नोक पर, तो ये इस समय रखी है 59 पे, 59 सेंटीमीटर पे। और जो प्रतिबिंब पिन है वो इस समय रखी है 52 सेंटीमीटर। अब जब ये हमें स्थितियां पता चल गई, तो अब हम दर्पण की स्थिति को ए से, वस्तु पिन की स्थिति को बी से और प्रतिबिंब पिन की स्थिति को सी से प्रदर्शित कर दिया है। अब हमने ए में से बी घटा देंगे तो यू निकल आएगा। सीधी बात कि अगर दर्पण से और वस्तु पिन तक की दूरी हमेशा यू होती है, क्योंकि दर्पण के सभी बाईं ओर जो पिन रखे हैं, वस्तु भी रखी है, प्रतिबिंब पिन भी रखी है, तो इसलिए उसे हम ऋणात्मक लेंगे दोनों। तो u और v के मान हमें पता हो जाएंगे। इस सूत्र में हम रखेंगे और जब सूत्र में रखेंगे तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम दर्पण की स्थिति को वहीं रखेंगे, लेकिन वस्तु पिन की स्थिति को बदल बदल कर और हम प्रतिबिंब पिन को सेट करेंगे और विभिन्न स्थितियों में हम 3 से 4 रीडिंग
नोट करेंगे और फिर उसके बाद गणना, परिणाम और सावधानियों को क्रमबद्ध लिख लेंगे। ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है जो लैब में कराया जाता है। अब हम इसी के साथ आपसे बातचीत करेंगे कि अगर लैब में हमारे यहाँ ऑप्टिकल बेंच है तो सही से काम नहीं कर रही है, या हम लैब में ही क्यों जाएं, क्या हम अपने घर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर खोलना है। क्रोम ब्राउजर या गूगल खोल लेना है। यहां पर सीधे आपको ओ लैब्स, देखिए आपको दिखेगा, मैंने चूंकि इससे पहले करके देख लिया है। तो ओ लैब्स, ओ ओ एल ए बी एस, ओ लैब्स आप इस पे लिखें। लिखने के बाद सर्च करें। जब सर्च करेंगे होम पेज खुल रहा है, लिखा है ओ लैब्स अमृता, ठीक है। और इसमें आप अगर भौतिक विज्ञान के प्रयोग करने चाहते हैं, फिजिक्स के प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप भौतिक विज्ञान पे क्लिक कर दें, फिजिक्स पे क्लिक कर दें। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कक्षा 12, कक्षा 11 के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें हिंदी में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं, और आपको चूंकि लोकल लैंग्वेज में चाहिए, अगर हिंदी में चाहिए, अन्य लैंग्वेज में चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा इसी के जहाँ फिजिक्स लिखा है या होम लिखा है उसके साइड में, दूसरी साइड में यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है। लैंग्वेज पे क्लिक करें। तो लैंग्वेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो हिंदी आ जाएगा। आप हिंदी जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा हिंदी में ये आ गया। अब जब हिंदी में आ गया, अब कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो हम यही प्रयोग करना चाह रहे हैं अवतल दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, तो आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, और इसके बाद में कहां पे अवतल लेंस की उत्तल दर्पण यूवी विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो लिख के आ रहा है यूवी विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब जब क्लिक कर दिया तो ये इंग्लिश में आ गया, तो फिर हम वही लैंग्वेज पे जाएं और लैंग्वेज पे जाकर के हिंदी हम टाइप करें, सॉरी हिंदी क्लिक करें और इसके बाद देखिए ये पूरा लिख के आ गया। अब जब ये लिख के आ गया तो इसमें हमारा उद्देश्य लिखा है, उद्देश्य सिद्धांत, चूंकि लिखा है सिद्धांत, और सिद्धांत में वही लिखा है हमारा उद्देश्य अवतल दर्पण की फोकस दूरी पता करना, काहे के द्वारा, यूवी विधि द्वारा, दूसरा यूवी ग्राफ द्वारा, तीसरा 1/u व 1/b में ग्राफ से, ठीक है। तो हम 3 प्रकार से इसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं तीनों से, लेकिन हम एक विधि अपनाएंगे, यूवी विधि से। अब इसका पूरा सिद्धांत आप इसमें पढ़ सकते हैं। पूरा सिद्धांत सब कुछ दिया है कि क्या वक्रता त्रिज्या होती है, विभिन्न जो राशियां हैं उनकी परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर देखिएगा यहाँ पर राइट साइड में मोबाइल के 3 लाइन बनी है, ठीक है। उन 3 लाइन पे एक ऊपर भी बनी है, उस पर नहीं क्लिक करना है। जहां पर सिद्धांत लिखा है उसके ठीक सामने राइट साइड में 3 लाइन बनी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो सिद्धांत हमने पढ़ लिया। अब हम प्रक्रिया जानना चाह रहे हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो प्रक्रिया जानने के लिए आप देखो लिख के आ गया आवश्यक सामग्री, सामग्री सब लिखी है। प्रक्रिया क्या है ये पूरा इसमें लिखा है, आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। प्रक्रिया के बाद फिर उसी पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे एनिमेशन लिख के आ गया। अब एनिमेशन पे जब क्लिक करेंगे तो एनिमेशन पे जब क्लिक करेंगे तो एक वीडियो एक शो हो रहा है, और देखिए ये YouTube वीडियो है। तो आप इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे YouTube पे, आप सीधे यहीं से चले जाएंगे तो आप इस वीडियो को जैसे लैब में प्रैक्टिकल कोई टीचर करके दिखाते हैं वैसे ही आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद फिर आप वहीं पे क्लिक कर दें तो अब एनिमेशन के बाद आ गया सिमुलेटर। सिमुलेटर ये एक ऐसा टर्म है
जिसमें आप एक्सपेरिमेंट को अपने हाथ से इस मोबाइल पर करके देखेंगे। कैसे? हमने सिमुलेटर क्लिक किया तो देखिएगा मोबाइल पर ये लिख के आ गया लाइट ऑन, फिर लिख के आ गया डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट जो कि यू होता है, फिर उसके नीचे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड स्क्रीन जो कि वी होता है। इसके बाद शो रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट शो के लिए अपने आप वो क्लिक हो ही जाएगा, जैसे ही सब आप सेट करेंगे रिजल्ट शो करने लगेगा। उसके बाद में ये रीडिंग क्रम से आपको स्वतः भरनी है। जैसे ही आप u और v के मान भरेंगे यहाँ पे इसके नीचे, तो f की वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आपके सामने दिखने लगेगी। तो और इसी को अगर हम स्क्रॉल करें, स्क्रॉल नहीं करना है, हमें ऐसे इधर करना है, तो हम क्या देखते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे करने को दिया गया है जहाँ पे एक में दर्पण लगा है और एक स्क्रीन रखी है और स्क्रीन के साथ साथ एक मिरर लगा है, एक स्क्रीन लगी है और इसके बाद एक सोर्स है, लाइट सोर्स। तो चलो हम सबसे पहले इसको परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लाइट ऑन करते हैं। काहे की लाइट ऑन करेंगे? जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये देखिए आप कुछ शो होने लगा है, लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन के बाद अब यू की वैल्यू हम कितनी रखें? यू मतलब मिरर और ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, दर्पण और वस्तु के बीच की हमने दूरी मान लो कि रख दी है 60 सेंटीमीटर, लिख के आ रहा है 60 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड स्क्रीन, अब v हम कितना रखें? तो v के लिए आप सीधे इस चित्र में देखें, तो चित्र में जहां पर ये स्क्रीन बनी है वहीं पे देखो एक पॉइंट पर फोकस हो रहा है, लाइट जो है एक पॉइंट पर फोकस हो रही है। तो आप क्या करिएगा कि उसी पर यहाँ पे ये जो ब्लू 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 कुछ पॉइंट दिख रहा है इसी को आगे बढ़ाइए, जहां बी लिखा है वहीं पे ब्लू ब्लू पॉइंट को आगे बढ़ाइए। और जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एकदम वहीं पे सेट हो जाएगा जहां पे आपने फोकस कर रखा है। आप अगर इसको तब और बेहतर हो पाएगा जब आप इसको मोबाइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में करने के लिए थोड़ा सा हमें ओरिएंटेशन चेंज कर लेना है। तो हमने इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर लिया, अब ये बेहतरीन दिखा, बिल्कुल सही बात है, अब ये सही दिखा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखना इसको आगे पीछे कर रहे हैं, इसको सेट किया, शायद मुझे आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये इधर साइड कुछ दिख रहा है, ये देखो ब्लू कलर की ये लाइन दिख रही है, इसके ठीक नीचे शो रिजल्ट लिखा है। जब शो रिजल्ट पे जब हम सेट कर लेते हैं, दरअसल जो v की वैल्यू जब हम सेट करते हैं फोकस पे, इसमें स्क्रीन पे, तो प्लस बन जाता है, व्हाइट स्क्रीन जो लगी है उस पर प्लस का चिन्ह स्पष्ट दिखेगा। जैसे ही स्पष्ट दिखेगा तो शो रिजल्ट पर ऑटोमेटिक टिक का निशान हो जाएगा, ना हो तो आप एक बार क्लिक कर दें तो भी ओके हो जाएगा तुरंत। जैसे ये हो जाए शो रिजल्ट, तो हम देख रहे हैं कि इस समय जो फोकस दूरी है कैलकुलेटेड होकर के आ गई है 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। अब ये 34 सेंटीमीटर जो आ गई वैल्यू, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये तो इन्होंने कैलकुलेट कर दी है, हम करना चाह रहे हैं स्वयं। तो इसके ठीक स्क्रॉल करो, नीचे आओ, तो नीचे पे देखो सबसे पहले u की वैल्यू भर दो आप, जो कि जो ब्लू कलर की लाइन बनी है, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो लाइन है u के लिए जो कि 80 सेंटीमीटर है, और फिर v की वैल्यू जो है वो 59.1 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही इसको आप भरेंगे इसमें, तो हमने जैसे भर दिया, भर रहे हैं 80 सेंटीमीटर, चलो ये हो गया। फिर हमने 59.1 सेंटीमीटर जैसे ही भरा, वैसे ही हम देखते हैं रिजल्ट शो हो गया। फोकल लेंथ 33.9899 सेंटीमीटर,
इसी को कैलकुलेटेड करके वहां पे 34 सेंटीमीटर लिखा है। और इसमें आप ध्यान देंगे कि u और v के मान हमने जैसे ही इसमें फीड किए तो फोकल लेंथ तो आई, साथ में 1/u और 1/v की वैल्यू भी आ गई ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से घर बैठे 3 से 4 रीडिंग आप ले लीजिएगा और लेने के बाद जितनी फोकस दूरी आएगी सभी का औसत निकाल लें तो हमारा परिणाम आ जाएगा। परिणाम आ जाएगा तो सावधानियां आप लिख लिख लेंगे। जो भी हम सावधानियां, इसमें तो पहली बात तो इसमें सब कुछ सावधानियां तो नहीं लिखी हैं इसमें, लेकिन आपको सावधानियां जब लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ के लिए। हाँ, लेकिन मोबाइल के लिए लिख सकते हैं कि हम जब स्क्रीन पर प्लस पॉइंट हमें स्पष्ट दिखने लगे तब हम उसको शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। तो पहली बात तो उसी समय टिक का निशान लगेगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर हम वहीं पे होम पेज के ठीक सामने वाले पे 3 लाइन जो बनी है उसी पे हम फिर क्लिक करेंगे। ये क्या आ जाता है बीच में, इस पर फिर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा स्वमूल्यांकन। जब स्वमूल्यांकन आएगा इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 10 प्रश्न दिए गए हैं आप, जो कि वाइवा के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। इन 10 प्रश्नों को पढ़ें और उनके उत्तर दें। इसी के साथ इस तरीके से आप अपने ओ लैब से जो है एक्सपेरिमेंट को सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।